प्रश्न 10। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक खोखला बेलन का चित्र बना लेंगे। यहाँ पे ये हो गया एक बेलन का चित्र। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो इसका ऊंचाई हो गया h। ठीक है, ये हो गया इसका ऊंचाई और r हो गया इसका त्रिज्या। तो बेलन का ऊंचाई को हम h से लिखते हैं, त्रिज्या को r से लिखा जाता है। ठीक है, तो h और r इस तरह लिख लेंगे। तो कह रहा है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4224 वर्ग सेंटीमीटर। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो यहाँ पे एक हम आयताकार चादर बना लेते हैं। तो ये है एक आयताकार चादर। तो इसका चौड़ाई कितना है? 33 सेंटीमीटर। आयताकार चादर का चौड़ाई है 33 सेंटीमीटर। कह रहा है इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, यानी तो बेलन को क्या किया गया है? ऊंचाई के अनुदिश काट करके क्या बना दिया गया है? एक आयताकार चादर। अगर हम खोखले बेलन को काट देंगे उसके ऊंचाई के अनुदिश, ठीक है, तो इस तरह से ये आयताकार चादर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊंचाई है h क्या हो जाएगा? इसका लंबाई, इस आयताकार चादर का लंबाई हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है। तो इसका जो ऊंचाई है, यानी बेलन का जो ऊंचाई है वह क्या हो जाएगा? आयताकार चादर का लंबाई, क्योंकि ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है। तो जो ऊंचाई है बेलन का वो इस आयताकार चादर का लंबाई हो जाएगा। तो देखिए h और h ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब ये जो चौड़ाई है देखिए 33 सेंटीमीटर। अब इसको ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है, तो ये जो आधार है, आधार क्या होता है? वृत्त के जैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो आधार का परिधि, यानी बेलन का जो परिधि होगा 33 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये चौड़ाई दिया हुआ 33 सेंटीमीटर। यानी इसको काटा जब जाएगा तो इसका जितना परिधि होगा उतना ही इसका चौड़ाई होगा। तो आधार का परिधि कितना होगा? तो आधार का परिधि और इसका चौड़ाई दोनों बराबर होगा, क्योंकि ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? बेलन का आधार, बेलन का आधार की परिधि बराबर कितना हो जाएगा? 33 सेंटीमीटर। यानी ये जो बेलन का आधार की परिधि कितना होगा? 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो 2πr बराबर कितना आ गया? 33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें ज्ञात हो चुका है। तो बेलन का आधार की परिधि हो गया 33 सेंटीमीटर। तो बेलन का आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr। पाई क्या हो गया? पाई का मान होता है 22/7 और आर होता है त्रिज्या। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर यानी त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो इस तरह लिख लेंगे। अब क्या दिया हुआ है हमें?
तो लिखेंगे अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 4224 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4224 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। तो 2πRh बराबर कितना दिया हुआ है? 4224 वर्ग सेंटीमीटर। 2πRh बराबर कितना हो जाएगा? 4224 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह लिख लेंगे। तो 2πRh बराबर 4224 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। तो पाई क्या है? पाई का मान होता है 22/7। आर हो गया बेलन का त्रिज्या, यानी त्रिज्या को आर से लिखते हैं। एच हो गया ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई को एच से लिखते हैं, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, और पाई का मान हो गया 22/7। ठीक है, तो देखिए 2πr कितना है? 33 सेंटीमीटर। यानी बेलन का आधार की परिधि कितना आया था? 33 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि यानी बेलन का आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो इसके जगह पे 2πr लिख लेंगे। तो 2πr बराबर 33, ये तो दिया हुआ है हमें। तो 2πr की जगह पे अगर हम 33 लिख दें तो h निकल जाएगा। देखिए 2πr 33, तो लिखेंगे 33 गुना h बराबर 4224। ये 33 कहाँ से आया? यहाँ से देखिए 2πr बराबर 33 है, तो 2πr के जगह पे 33 लिख देंगे। ठीक है, 2πr की जगह पे 33 लिख देंगे, क्योंकि 2πr बराबर 33 दिया हुआ है, यानी आधार की परिधि दिया हुआ है। तो h निकल जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा? अतः h बराबर 4224 बटा 33। 33 h के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ। तो 33 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यानी 4224 को 33 से भाग देंगे तो 33 से इसको काट देते हैं। 33 गुना 1 33, देखिए 33 गुना 1 33, 33 9 कितना होता है? 42। तो 9 इधर आ गया, 92 हो गया। तो 33 दो बार में लगाएंगे, 33 दूना 66। तो 92 में से 66 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। 26 और 4 264 हो गया। तो 33 8 कितना होता है? 264। तो 8 बार में, यानी 33 से 4224 कितना बार में कट जाएगा? 128 बार में। ठीक है, यानी 4224 को 33 से भाग देंगे तो आ जाएगा 128। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 128। तो h बराबर कितना आ गया? 128 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई आ गया 128 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए h क्या हो गया? h कितना आ गया? तो h बराबर आ गया है 128 सेंटीमीटर। ठीक है, h बराबर कितना आ गया? 128 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई के अनुदिश इसको काटा गया था, आयताकार चादर को। तो h बराबर कितना आ गया? 128 सेंटीमीटर। तो h हो गया 128 सेंटीमीटर। यानी आयताकार चादर की लंबाई कितना हो गया? 128 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई के अनुदिश इसको काटा गया है। तो लंबाई और बेलन का ऊंचाई दोनों बराबर होगा, यानी आयत का लंबाई और बेलन का ऊंचाई दोनों बराबर होगा। तो अब हम आसानी से इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करना है। तो लंबाई आ गया है 128 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 33 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः आयताकार चादर
का परिमाप आयताकार चादर का परिमाप बराबर, तो आयताकार चादर है यानी आयत के जैसा है, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है सूत्र। आयताकार चादर का परिमाप अगर ज्ञात करना है तो सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई कितना है, तो लंबाई हो गया 128 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन का जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, आयताकार चादर का लंबाई है, यानी बेलन का ऊंचाई और आयताकार चादर का लंबाई दोनों बराबर है। और चौड़ाई दिया हुआ था हमें 33 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ था, तो इसको अब यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई के जगह पे। तो हो गया 2 गुना 128 और 33 को जोड़ेंगे, 8 3 11, हाथ में रहा 1, 3 2 5 1 6, 128 और 33 को जोड़ने पे कितना आ गया 161। अब इसको गुना कर लेते हैं, 2 गुना 1 2, 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2 1 3, यानी 322 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आयताकार चादर का परिमाप कितना आ गया 322 सेंटीमीटर। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।